नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है, बड़ा ही सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अनमोल तथ्यों की, कुछ ऐसे अनमोल बातों की जिनके उपयोग से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। साथ साथ में अपने जीवन में आप खुशियों की और उमंग तरंगों की नई अनुभूति का अनुभव करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके अनुसरण से हम अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। साथ साथ में इन बातों से आपके जीवन में कुछ नए उसूल, कुछ नए मंत्र शामिल होंगे, जिससे कि निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को सार्थक करने में पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। आज के इस आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या मनुष्य जीवन के लिए यह बन गई है कि हम अपने जीवन में कुछ बुरे अनुभवों को आसानी से भूल नहीं पाते हैं। हमको यहीं पर थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है कि जीवन में जो बीत गया सो बीत गया। यदि हम उस बात को, उस उक्त घटना को अपने जीवन से जोड़ के चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना समय तो खराब करते ही हैं, साथ साथ में उन बुरी यादों से जीवन में आगे बढ़ने में, हमें अग्रसर होने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो एक नियम बना लीजिए जीवन में कि जीवन में कोई भी बुरे अनुभव हो गए हैं, उन बुरे अनुभवों से जल्दी स्वयं को बाहर निकालिए और नए कार्यों पर नई रणनीति के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना हमको सीखना चाहिए। दूसरी बात, आज मनुष्य जीवन इतना दुखदाई क्यों हो गया है? आज आप देख रहे होंगे बहुत से लोग जीवन में अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं। ये अवसाद कुछ नहीं है। देखिए, जीवन में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो कितनी ही कीमती हो, पर ईश्वर ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनसे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, ये अनमोल सा जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं है। अच्छा वक्त उसी का आता है, किसी को बुरा नहीं सोचते और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। जीवन में हम आज सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम आज दूसरे के सुख को देखकर अपना वर्तमान जीवन खो देते हैं। हम दूसरे को सुख को देख देख कर अपने जीवन में ईर्ष्या का भाव पैदा कर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति तो अपने सुख में मशगूल है, लेकिन हम आज अपने जीवन में बड़े दुखी हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। इस आदत को तुरंत बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप इसी सोच के साथ पूरा जीवन जीने वाले हैं तो आप जीवन में, या मैं ये कहूं कि पूरे आजीवन आप यही गलती करने वाले हैं। और जब तक यह गलती में आप सुधार नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा अनुभव करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आज इस आदत को आपको बदलने की पूरी आवश्यकता है। अब देखिए, जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे साझा करने जा रहा हूं कि जीवन में आप अच्छी बातें तो सुन लेते हैं, अच्छे नियमों को भी सुन लेते हैं, अच्छे सनातन के अनुसार आप अपने जीवन में सत्संग का भी सहारा लेते हैं, लेकिन हमको इससे जो सीखना है वह हम नहीं सीख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बने। हमें जो है दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना है। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अब देखिए कितनी गहरी बात है। महाराज जी इस बात को इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी अच्छे शब्द सुनकर, अच्छे तथ्य सुनकर, अच्छी बातें सुनकर अच्छा बनने का दिखावा मत करिए। उन अच्छे तथ्यों को अनुसरण में लेकर आइए। महाराज जी कहते हैं कि चाहे आप कितनी ही अच्छी बातें सुन लें, जीवन में कितने ही अच्छे विचार रख लें, लेकिन उन विचारों का प्रदर्शन करने के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यह भूल है। प्रदर्शन से कार्य नहीं चलेगा, उसके अनुसरण से कार्य चलेगा। तो आज ही इस बात पर आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग शायद जीवन में इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते कि वे अच्छी बात जानते तो हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। तो आज अगर ये आदत आप में भी है तो उसको तुरंत बदलने की परम आवश्यकता है। फिर आप देखिए जीवन में जो आप चाहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जीवन में खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि खुशी को समझकर, खुशी का जो आप बाहरी अनुभव करते हैं वह सबसे बड़ी भूल है। खुशी एक अंतर मन का अनुभव है जो अंतर मन से ही किया जा सकता है। जीवन में मुश्किलों का दौर तो वैसे सभी के आता है, चाहे आप कितने ही अच्छे हों, चाहे जीवन में कितने ही बुरे हों, चाहे आपका व्यवहार कैसा भी हो। अच्छा और बुरा समय सबके जीवन में आता ही आता है। पहली ये बात आपको रेखांकित करनी है। दूसरी बात, अगर आप बहुत बुरे वक्त से भी गुजर रहे हैं तो चलते रहिए। जीवन में उस बुरे वक्त पर रुकना नहीं है। बुरे वक्त पर भी आपको चलते रहना है, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। ये आप सोचिएगा कि जब आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा था तो आप उस अच्छे वक्त के साथ बराबर कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे, तो बुरे वक्त में आप रुक क्यों जाते हैं?
यह भी एक वक्त ही तो है, यह भी तो एक अनुभव ही है। चलते चलते यह भी वक्त गुजर जाएगा, फिर से अच्छा वक्त आएगा। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए, मजबूती से खड़े रहिए। मार्ग यही है, सफलता इसी मार्ग पर मिलेगी। इससे आपको वंचित नहीं होना है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो महाराज जी से एक बार जुड़ गया, महाराज जी कहते हैं यदि आप मेरे सानिध्य में हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करूंगा तो मैं करूंगा, ये सृष्टि आपकी चिंता करेगी। तो इसीलिए कभी भी घबराने की जीवन में आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब जीवन में एक बात और आपको सोचनी चाहिए कि आज हम, पता है ज्यादातर लोग जीवन में क्यों परेशान हैं। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी का सबब पता है क्या है? अब यह प्रश्न बड़े ही लोगों के मस्तिष्क में घर कर बैठता है कि हम स्वयं से ज्यादा उम्मीद दूसरों से लगाकर बैठे हैं। जीवन में क्या होता है कि हम स्वयं पर, जो आप स्वावलंबी जीवन में बन के चल रहे हैं, इसके अलावा आप जीवन में दूसरे पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, दूसरे से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। इस जीवन का एक बड़ा ही अद्भुत नियम है कि इस जीवन में एक व्यक्ति आपकी बहुत मदद कर सकता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, इस समाज में कोई और नहीं, वह स्वयं आप हैं। इसीलिए स्वयं को पूरा एक ऐसा दर्जा दीजिए कि जीवन में स्वयं से उम्मीद लगाना सीखिए। दूसरे से आप उम्मीद मत लगाइए, चाहे वह कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो, चाहे वह आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे वह बहुत बहुत हृदय के करीब हो। वह व्यक्ति आपकी कभी भी उस प्रकार से सहायता नहीं कर पाएगा जैसे आप स्वयं की सहायता कर पाएंगे। तो केवल एक व्यक्ति से उम्मीद लगाइए, वह केवल और केवल आप हैं। जीवन में केवल अकेला चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन बदल जरूर जाता है। जीवन में केवल और केवल भीड़ को देख के चलने वाले व्यक्ति बहुत हैं। सफलता की मार्ग पर यदि किसी ने एक नियम से सफलता प्राप्त कर ली तो और अनेकों लोग उसी के सफल पग मार्गों पर, उसके पद मार्गों पर चलना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन केवल जीवन में अकेले चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में एक स्वतंत्र और एक विशिष्ट मार्ग को जन्म देता है। क्योंकि आप सोचिए कि जिस सफल व्यक्ति के मार्ग पर आज इतनी भीड़ चल रही है, एक दिन वह व्यक्ति भी तो पहले स्वयं ही चला होगा उस मार्ग पर, तभी तो उसे सफलता मिली, और आज उसका अनुसरण करने के लिए पूरी भीड़ चल रही है। तो इसीलिए जीवन में यदि कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो अकेले चलना सीखिए। अकेले ही जो सफलता मिलेगी, उस सफलता का मार्गदर्शन प्राप्त कर और अनेक लोग सफल बनेंगे। तो इसीलिए उदाहरण बनिए, ना कि भीड़ का हिस्सा बनिए। अब जीवन का सबसे अंतिम और सबसे निर्णायक जो नियम है वह क्या है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। यह रेखांकित करने वाली बात है। जो व्यक्ति जीवन में केवल इंतजार करते हैं उनको केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए जीवन में केवल और केवल प्रतीक्षा करके मत बैठिए, भाग्य की प्रतीक्षा करके मत बैठिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन प्रयासरत रहना, जीवन में कोशिश करने वालों को इतना कुछ मिल जाता है कि वे उतना सब कुछ छोड़ सकते हैं जितना भाग्य में मिलने वाले एक व्यक्ति को मिलता है। तो इसीलिए सोचिए कि जीवन में केवल और केवल एक नियम बना लीजिए कि हार मिले चाहे जीत मिले, लेकिन कोशिश, अभ्यास करना और प्रयासरत रहना जीवन में कभी मत छोड़िए। प्रयास करते रहिए, एक दिन आपके अनुभव से ये पूरी दुनिया सीखेगी। ये हैं जीवन के कुछ वह अनमोल नियम जो कि आपको महाराज जी के मार्गदर्शन से जीवन में अनुसरित करने चाहिए। ये नियम आपको जीवन में कुछ इतना ज्यादा दे जाएंगे जितना आपने अपेक्षा नहीं की होगी। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाएंगे। इन्हीं नियमों के साथ साथ समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को जीवन में सफल बनाएं, सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, सनातन के प्रति आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का महाराज जी कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।